तो इस बीच सीजफायर के उल्लंघन पर ट्रंप ने ईरान को अब नई धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि सीजफायर का अगर उल्लंघन हुआ तो और घातक हमला होगा। ट्रंप ने कहा कि कमजोर हो चुके ईरान को तबाह कर देंगे। ईरान पर अगला हमला और ज्यादा बड़ा और घातक होगा। समझौता न होने तक यूएस सेना तैनात रहेगी। ट्रंप का दावा है कि ईरान और उसके आसपास यूएस सैनिक तैनात रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि यूएस आर्मी को अगली जीत का बेसब्री से इंतजार है। और आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी हैं और पाकिस्तान की भूमिका पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। आरजू जी, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि भाई पाकिस्तान से किसी की बात भी हुई थी? क्योंकि एक तरफ ईरान कह रहा है कि लेबनान को हम शामिल कीजिए युद्ध विराम में, यूएस इजराइल कह रहे हैं नहीं कर रहे, पाकिस्तान कह रहे कर रहे। अरे भाई, हो क्या रहा है? देखिए, अगर पाकिस्तान से बात ना हुई होती तो ये सब लोग पाकिस्तान आ क्यों रहे होते? इस वक्त बताया यही जा रहा है कि शाम तक ईरान का डेलीगेशन भी पहुंच जाएगा और अमेरिका का डेलीगेशन जो है वो भी पाकिस्तान आ जाएगा। तो अगर पाकिस्तान की बात ना हुई होती, पाकिस्तान से किसी ने कमिट ना किया होता, तो ये लोग यहाँ ना पहुंच रहे होते। डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशंस हैं वो आज रात तक जो है पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और ये मीटिंग जो है ये सैटरडे को रखी गई है, तो उस पे ही पता लगेगा कि क्या बात होती है, क्या डायलॉग होता है। लेकिन बाकी जो अटैक्स चल रहे हैं तो जाहिर है कि इसराइल इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है और इसराइल के यहाँ से या इसराइल के ऑफिशियल्स यहाँ नहीं आए हैं। वो अपनी तरफ से सीज फायर को भी शायद नहीं मानते, इसी वजह से वो मुसलसल अटैक्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे नहीं, हैं। सीज फायर को तो मान रहे हैं, इसलिए इजराइल पर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन लेबनान पर हमले जारी हैं। तो लेबनान को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन है कि नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है लेबनान शामिल है, लेकिन यूएस से तो बातचीत हुई थी। चलिए, आप कह रही हैं इजराइल से नहीं हुई, यूएस से तो बातचीत हुई थी, यूएस भी मना कर रहा। नहीं, देखिए, लेबनान को लेके मुझे नहीं लगता कि अभी पाकिस्तान ऑफिशियल्स ने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दिया है या उनकी कोई बात हुई है। जो बात यहाँ हम लोगों को ठीक एज है अ आरजू मीडिया जी, मैं आपको पर्सन यहाँ जो पे रोकना नजर चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से जो एक्स पोस्ट किया गया था, ये हम अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप भी देखिएगा। शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट किया था उसमें पूर्ण युद्ध विराम और पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध विराम, यानी कि पूरी तरीके से सीज फायर की बात कही गई थी हर क्षेत्र में, यानी कि लेबनान इंक्लूडेड। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, अब ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी अटैक हो रहा अब है ये और अगर ऑफिशियल नहीं इसराइल है तो और बात कितना ऑफिशियल? अगर 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 इसराइल बात नहीं सुन रहा, इसराइल पाकिस्तान की बात क्यों सुनेगा? हम्म। इसराइल को बिल्कुल भी ना तो पाकिस्तान के साथ बातचीत है, ना हमारे कोई ऐसे टर्म्स हैं कि इसराइल जो है वो हमारी बात को सुने। तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल इस डील में शामिल है, वरना उनके भी ऑफिशियल्स यहाँ पर आना चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान यूएस को तो है। इनवाइट चलिए, करना आप चाहिए इसराइल के था। लिए मना कर रही हैं, यूएस तो है, यूएस भी यूएस तो मना है, कर रहा है। लेकिन यूएस इस बात को तो मना नहीं कर रहा ना कि वो पाकिस्तान आएंगे। जब ठीक वो है, मैं पाकिस्तान आरजू आ जी जाएंगे। लौटूंगी क्योंकि देखिए, जिस लेबनान को लेकर ये पूरा पेच फंसा हुआ है, उस लेबनान पर अब ट्रंप विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का लेबनान को लेकर एक बयान सामने आ गया। ये चारों देश कह रहे हैं कि सीज फायर में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए, यानी लेबनान के बिना यह सीज फायर मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन ना तो इसके लिए अमेरिका तैयार है, ना ही इजराइल। अब ऐसे में पूर्णतः सीज फायर होगा कैसे, इस पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चार देश तो चाह रहे हैं, ईरान भी चाह रहा है कि लेबनान में जो हमले जारी हैं वो रोक दिए जाए, सीज फायर हो जाए। अमेरिका तैयार नहीं है आरजू जी, और अमेरिका खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि अगर इस हमले की वजह से ईरान सीज फायर तोड़ता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो फिर पूरी तरीके से ये 2 हफ्ते का भी जो बातचीत चल रही है, ये जो समय है वो खत्म हो जाएगा और ज्यादा घातक हमला किया जाएगा। फिर पाकिस्तान कहां की मध्यस्थता करेगा? सैटरडे को ये मीटिंग रखी गई है और अगर सैटरडे को बातचीत होती है, जो डायलॉग होता है वो फेल हो जाता है, तो डेफिनेटली अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो दोबारा अटैक शुरू कर देगा और ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से ईरान पर अटैक करेगा। यही बात ईरान की तरफ से भी कही जा रही है। हमें सिर्फ इंतजार करना है तो सैटरडे तक का, बट मैं कि ये आरजू जी पता आपसे लगे कि समझना बातचीत चाहती होती हूं है। कि एज एन ऑफिशियल आपके हेड ऑफ स्टेट प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब कहते हैं कि पूर्णतः युद्ध विराम हो रहा है, हम मध्यस्थता कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो जिनसे बातचीत हो रही है, अमेरिका से बातचीत हो रही है, उनकी तरफ से तो हरी झंडी दे दी जा रही है ना लेबनान पे अटैक करने की। फिर ये आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं? देखिए, लेबनान के लिए कोई बात नहीं की गई है। ईरान के बाकी जो जगहें हैं या बाकी जो तो एरियाज हैं यानी कि उनकी जो बात पीएम की की गई है। तरफ से ट्वीट किया गया वो गलत? देखिए, जो पीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है उसमें हर जगह को मेंशन नहीं किया गया है। और अगर
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोई बात करते हैं और उसके जवाब में अगर ईरान की तरफ से अटैक होता है या अमेरिका की तरफ से अटैक होता है तो ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि इन लोगों को, इनके ऑफिशियल्स को बुलाकर यहाँ पर मीटिंग करवाई जाए, यहाँ पर डायलॉग करवाया जाए, इस वॉर को, इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की जाए, जिससे कि तमाम ही कंट्रीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। सिर्फ ईरान, अमेरिका या इसराइल की बात नहीं है, गल्फ कंट्रीज भी हैं और कई दूसरी कंट्रीज भी हैं जो इसकी वजह से जिन पे इफेक्ट आ रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से सिर्फ ये कोशिश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ना तो आरजू वो जी, रोक आपको नहीं सकता है लगता ना ही जब ऑर्डर कर कथित सकता है। मध्यस्थ के तौर पे पाकिस्तान अपने आप को नोबेल पीस प्राइज तक के लिए स्वतः घोषित कर देता है, कहता है कि भाई हमको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आपकी केसीसीआई की तरफ से कहा गया, तो तब ये नहीं लगता कि एक एक शब्द मायने रखता है? अगर ट्वीट में एक एक शब्द, पहले तो ड्राफ्ट भी लिख दिया गया था, वो भी मायने रखता है, उस पर भी सवाल उठते हैं, और बाद में यदि ये कहा जाता है कि पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध विराम और फिर वो नहीं होता है, तो फिर आपकी मध्यस्थता पर भी तो सवाल है। देखिए, ये तो अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए कहा गया है कि ये वॉर रुकी है, इसको हाँ, ये एक तो 2 तरह का हफ्ते की पॉज बात है, है। लेकिन 2 हफ्ते के तो लिए ही ये तो पूर्णतः क्षेत्रीय युद्ध विराम की बात पाकिस्तान ने की, पीएम नहीं शहबाज शरीफ ने की। नहीं, पाकिस्तान अपने लिए कभी भी जो है वो पीस प्राइज या इस तरह की कोई चीज कहीं नहीं कही गई और नहीं ना नहीं, ही अभी केसीसीआई की कहने की तरफ से कहा गया पोजीशन है, में मैं है। आपको जानकारी दे देती हूँ, केसीसीआई ने सिफारिश की है कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मध्यस्थ के तौर पे सामने आ रहा है, युद्ध विराम तो करवा दिया गया, लेकिन बातचीत, क्लैरिफिकेशन, कंफ्यूजन अभी भी क्यों? देखिए, ये बात तो तब की जाएगी ना, या तब आगे बढ़ेगी अगर इन केस के ये वॉर परमानेंटली रुक जाती है। ये वॉर परमानेंटली रुकती भी तो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पाकिस्तान में भी यही बात की जा रही है कि 2 वीक्स के लिए रोका गया है, बल्कि उससे पहले ही हो सकता है कि अगर सैटरडे कोई डायलॉग फेल हो गए तो उसके फौरन बाद ही जो है वो अटैक दोबारा शुरू कर देगा अमेरिका, ये भी कहा गया। तो अमेरिका को तो पाकिस्तान किसी किस्म का कोई ना तो ऑर्डर कर सकता है, ना ही कुछ कह सकता है कि क्या करे क्या ना करे। ये भी यहाँ पर मीटिंग जो रखी चलिए गई है तो ठीक है आरजू जी, डेफिनेटली बहुत कहा गया शुक्रिया होगा आपका। अमेरिका की निश्चित तरफ तौर पे ये आप बात कह रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम है उनको खुद डाउट हो रहा है कि जितने तरीके के ट्वीट सामने आ रहे हैं, ड्राफ्ट एज पाकिस्तान पीएम लिखा जा रहा है, उसमें अंदर ही अंदर कई सारे डाउट्स हैं ही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।